यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार क्लास 10th में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। स्पेशली मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है साइंस से रिलेटेड है और उसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो एकदम आप जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मेरा 100% प्रयास रहेगा कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन यहीं पे याद करा दूं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें देखिए, अब आपका बात करते हैं हम केमिस्ट्री का, ठीक है, रसायन शास्त्र का बात करते हैं, रसायन विज्ञान का बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहला आपका लेसन जो होगा वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसको तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले ही अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं। जैसे देखिए, हम इतना स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें जो है आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और आपके इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, इसलिए जो है थोड़ा स्पीड में चला जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं स्लो हो जाऊँगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में अब जब ये पढ़ लिए तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण भी पढ़ना होता है, जो कि उतना खास तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके प्रकार इम्पोर्टेंट है, प्रकार में खूब अच्छे से समझेंगे। एक इसके बाद टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ देता है रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ऐसे पूछ देता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन यही देखने वाले हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है ये, तो इसमें कुछ चीज़ें आप शॉर्ट में समझिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए रासायनिक समीकरण का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को। ठीक है, भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को, और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, सूत्रों एवं संकेतों। ठीक है, सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से, ठीक है, सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा सा। ठीक है, अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार और जान लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आप इस बात को कैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं ही बोल रहा हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो जल बनाते हैं। हम ये तो बातें बोल दिए, लेकिन इसी को अब जैसे मैं क्या बोला, सबसे पहले बोले हैं कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इसी को हम क्या किए, उसके सूत्र और संकेत के माध्यम से दिखा दिए, सूत्र और संकेत के माध्यम से लिख दिए। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कह रहा है ना, सूत्र एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक चीज़ और कि एक बोले थे और कि ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों मिलता है तो ये बनता है जल। ठीक है, तो अब जल हम न लिखकर जो है उसका संकेत लिख दिए, उसका सूत्र लिख दिए जो होता है। तो इसी चीज़ को जो है हम रासायनिक समीकरण में पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझा देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो इधर लिए गए हैं ये भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में। जब तक ये भाग नहीं लेगा तब तक नया पदार्थ तो नहीं बनने वाला है, जाहिर सी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि जब तक आप चावल बनाना है आपको, जिसको हम लोग अपने भाषा में भात बोलते हैं,
भात बनाना है, तब तक जब तक आप पानी गर्म नहीं करेंगे, उसमें चावल नहीं डालेंगे, तब तक बनेगा ही नहीं। अब ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्टली भात बन जाएगा, पहले पानी गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें जो है चावल डालना पड़ेगा, तब जाके भात बनता है। तो जो पानी है, जो चावल डाल रहे हैं आप उसमें, ठीक है, वो आपका हो जाता है अभिकारक। वो आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका अभिकारक, ठीक है, वो क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है अभिकारक। तो इसीलिए बोला जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। अब बात आ गया कि आपका इधर जब मान लीजिए कि हम पानी गर्म कर लिए, चावल भी डाल दिए और वो बनकर तैयार भी हो गया, भात बन गया। तो भात बन गया, जो नया पदार्थ बन गया उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो इधर साइड वाले को क्या कहते हैं, तो प्रतिफल कहते हैं, जो कि ये चीज़ रासायनिक अभिक्रिया में ही पढ़ना था। तो रासायनिक अभिक्रिया को स्किप किए, इसलिए चीज़ यहाँ पे हम समझा दिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए अब इसको कैसे बोल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसको अदर भी नाम से जानते हैं, अभिकारक, प्रतिकारक और अभिकर्मक। ये तीनों सेम ही होता है, तीनों इसी को बोलते हैं, इधर वाले को ही। इधर वाले को दो नाम से जानते हैं, प्रतिफल और उत्पाद के नाम से जानते हैं, प्रतिफल और उत्पाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। खैर आप ये भी समझ गए, सूत्र और संकेत के माध्यम से यहाँ पे भी लिख लिए। तो रासायनिक समीकरण कभी कभी आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, तो ऑप्शन में आपका सूत्र एवं संकेतों भी दे देता है, अभिकार को दे ऐसे दे देता है, लेकिन आपका सही आंसर जो होगा वो रासायनिक समीकरण होगा। मान लीजिए वहाँ पे नहीं है, रासायनिक समीकरण नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ पे देगा समीकरणों के द्वारा, आपको वही टिक करना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है तो समीकरणों के द्वारा, ठीक है, न कि सूत्रों संकेत। ये तो सारा चीज़ आता है समीकरण में। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद अब दूसरा बात करते हैं। रासायनिक जो समीकरण होते हैं, रासायनिक समीकरण ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और इधर वाले को इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, इसको अनबैलेंस बोलते हैं, यानी असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जरा बात को ध्यान से समझिएगा, याद करा के जाएंगे, पहले ही बोल दिए हैं, ठीक है। पहले रासायनिक समीकरण का बात किए थे, एक बार और रिपीट कर देंगे। आप लिखना चाहे तो उस दौरान लिख लीजिएगा, अभी केवल समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या बोलिएगा, ये वाला लाइन उठा लीजिएगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर, जिसमें दोनों ओर, दोनों तरफ बोल सकते हैं या दोनों ओर बोल सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक तत्वों के, प्रत्येक तत्वों के क्या चीज, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसा हो, समान हो या बराबर हो, ठीक है, समान हो या बराबर हो, तो उसे ही हम लोग जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर, दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तब और थोड़ा मजा आएगा इसको समझने में। जैसे C+O2 हो गया और ये हो गया CO2। तो जरा बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे एगो कार्बन लिए है, इधर भी एगो कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2, तो दोनों तरफ बराबर है ना। जब दोनों तरफ बराबर है तो इसको संतुलित कहेंगे। फिर कैसे बोलना है इसको, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, समझ गए। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में इसको पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दाएं और बाएं
प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वह समीकरण है। तो वो कौन सा समीकरण होगा? तो संतुलित। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा असंतुलित का बात कर लेते हैं। अब असंतुलित क्या होता है? तो इसमें बोलेंगे वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर, जैसे हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ले लेते हैं H2 प्लस में O2 और ये बना रहा है H2O। तो अब जरा बात को ध्यान से समझिए। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। कैसा हो? असमान। ठीक है, असमान हो या बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, इधर भी 2 गो, इधर 2 गो ऑक्सीजन है, लेकिन इधर कौ गो है? 1 गो है। अब ये बराबर तो नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, परिभाषा एकदम आसान है। वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में वह रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को लिख भी सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में ये दोनों हो गया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात प्राप्त नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक जो है आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग जरूर ये संतुलित करने वाला, चलिए यहीं पे एक बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं भी हो सकता है कि जब साथ साथ आ जाए तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखना होगा तो आराम से लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जो कि आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? चाहे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों? जैसे संतुलित करने का मतलब है कि वो असंतुलित रहेगा, असंतुलित होगा, तब आप संतुलित करेंगे। तो आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब जैसे में अगर बात करते हैं इसी को लिए, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब इसको हम फिर यहाँ लिख देते हैं H2 प्लस O2। ठीक है, ये जो है असंतुलित है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। इधर 2 गो हाइड्रोजन है, इधर 2 गो है, इधर 2 गो ऑक्सीजन है, इधर 1 ही है, तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है कि हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन। यहाँ पे ये लिखने का मतलब है कि इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा ये, तो ये भी हो गया कितना? 2 गो ऑक्सीजन। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा कि कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, आप वहाँ से आसानी पूर्वक सीख लेंगे। फिलहाल देखिए, अब ये दोनों बराबर हो गया ना, तो पहले ये क्या था? असंतुलित था। इसको एग्जाम्पल में आप लोग नोट कीजिएगा। ये क्या है? ये है असंतुलित, असंतुलित, और ये क्या है? तो संतुलित है। ठीक है, ये जो है ये संतुलित है और इसके ऊपर वाले क्या है? असंतुलित है। अब आप इसको कैसे बोलिएगा? ये जो एक क्वेश्चन आप लिखे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, चाहे करना क्यों आवश्यक है, तो आप बोल दीजिएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ के, देख रहे हैं पहले बराबर नहीं था, अब बराबर कर दिए हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, एक दिन में 1-2 भी वीडियो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या एक ही वीडियो लॉन्ग हो सकता है। चलिए, टेक केयर, अपना पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।